दोस्तों, आपको आज हम खाटू श्याम जी की कहानी सुनाएंगे। खाटू श्याम जी, जिन्हें कलयुग के भगवान और श्री श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कथा महाभारत के युग से जुड़ी है। यह कहानी भगवान कृष्ण और उनके परम भक्त वीर बर्बरीक के जीवन से संबंधित है। वीर बर्बरीक का जन्म। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा गदाधारी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें उनकी माता मौरवी ने पाल पोस कर बड़ा किया। बर्बरीक बचपन से ही परम शिव भक्त थे और उन्होंने भगवान शिव से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए। इन बाणों की ताकत से वह पूरी सृष्टि को जीत सकते थे। महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बर्बरीक ने घोषणा की कि वह युद्ध देखने जाएंगे और कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान कृष्ण चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि बर्बरीक के बल से युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण की परीक्षा। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के पास गए और उनसे उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने कहा कि उनके 3 बाण ही पर्याप्त हैं पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष के सभी पत्तों पर निशाना लगाने को कहा। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा और बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया। बर्बरीक का बलिदान। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने कहा कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देंगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने उनसे अपना सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए अपना सिर कृष्ण को अर्पित कर दिया। सिर का आशीर्वाद। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को अमरत्व का वरदान दिया और कहा कि युद्ध समाप्त होने तक उनका सिर युद्ध देखेगा। बर्बरीक ने पूरी लड़ाई को देखा और अंत में उन्होंने कहा कि महाभारत की जीत केवल भगवान कृष्ण की रणनीति और आशीर्वाद से हुई। खाटू श्याम का अवतार। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा। खाटू, राजस्थान में उनका मंदिर स्थित है, जहां भक्त उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? खाटू श्याम जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा भक्त वह है जो अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। उनकी पूजा से भक्तों को आत्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आप भी खाटू श्याम जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखना। और ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल ए लाइफ स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।